नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग 10वीं क्लास के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के पहले सूत्र देखेंगे और सभी सूत्रों पर हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वृत्त के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि वृत्त जो है एक सरल बंद वक्र आकृति है, जो कि एक निश्चित बिंदु से जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, उसकी परिधि की दूरी समान होती है। इसको जैसे मान लीजिए केंद्र इसका O हो गया, ए परिधि पर कोई बिंदु हो गया, तो ये ओ ए जो है हम लोग का त्रिज्या कहा जाएगा और इसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं क्योंकि रेडियस होता है। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं। चूंकि हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को देख रहे हैं तो पहले नंबर पर देखेंगे हम लोग सिर्फ इसके फार्मूला, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल देख रहे हैं। जाइए बैठ जाइए, बैठिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख जाइए। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं करके कि एक एक पहले इसमें पहले फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो पहले फार्मूला देखते हैं लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि ये हमारा सबसे पहले ये वृत्त है और ये इसका रेडियस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसकी परिधि की बात करेंगे तो ये हमारा 2 पाई आर होता है। फिर इसकी व्यास की बात करेंगे तो ये हमारा 2r होता है। आगे बढ़ते हैं तो अर्धवृत्त की बात चलेगी कि अर्धवृत्त का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर किसी भी वृत्त को उसके व्यास से आधा कर दिया जाए तो उसको हम लोग अर्धवृत्त के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा रेडियस रहा आर आर। तो पहले नंबर पर इसकी बात करेंगे कि अर्ध वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता था, तो अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। अर्धवृत्त की परिधि की बात करेंगे तो पूरा 2 पाई आर होता था, तो इसमें हम लोग 2 से अगर भागा लगा देते हैं तो ये हमारा पाई आर होगा। अगर इसकी परिमाप की बात करेंगे तो ये तो हमारा हो गया पाई आर, इतना वाला जो पार्ट हो गया ये पाई आर हो गया। परिमाप में ये पूरा बंद घेरा ले लेते हैं तो आर और आर दोनों जोड़ देंगे, मतलब कि पाई आर में हम लोगों ने 2r को भी ऐड कर दिया। पहले इन जो हमारे पास ये 6 फार्मूले आए हैं इन पर कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। आगे त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड वाले प्रश्न को भी देखेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पर एक क्वेश्चंस लगा लेते हैं ताकि हल्का डिप्रेशन कम हो जाए। तो मान लेते हैं कि एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है उसका जो क्षेत्रफल जो होगा, मतलब एरिया जो होगा, वो हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। कहीं कहीं पर इसको 3.14 भी शो किया जाता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 रख देंगे। और ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, माफ़ कीजिएगा पाई/7 होगा, 22/7 होगा पाई की वैल्यू। तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर आपका आंसर जो हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सरकमफ्रेंस की बात करते हैं, मतलब परिधि की बात करके इसको सी से सूचित करते हैं। तो ये हमारा 2 पाई आर हो जाएगा और इसको बोलेंगे कि 2 गुने 22/7 गुने 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा 44 सेंटीमीटर हो गया। अब इसी तरीके से अगर इसकी हम लोग व्यास की बात कर लेते हैं तो 2r होता है, मतलब 2 गुने 7 मतलब कि 14 सेंटीमीटर। इसी समय हम लोग इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास अर्धवृत्त है और इसकी तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, इन पर क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसकी ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो अगर इसका क्षेत्रफल अर्थात एरिया की बात करेंगे तो 1/2, और ये कितना हो जाएगा 22/7 7 के स्क्वायर। ये पूरा 154 आ रहा था उस समय, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना का 154 आया है, कटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी परिधि की बात करते हैं कि अर्धवृत्त की जो है परिधि क्या होने वाली है। तो जो अर्धवृत्त की परिधि होगी वो पाई आर होती है, तो 22/7 में 7 से मल्टीप्लाई करा दिए तो 22 सेंटीमीटर आ गया। और अगर इसकी परिमाप की बात करेंगे
अर्धवृत्त की परिमाप की, तो पाई आर में हम लोग 2r जोड़ देंगे। तो पाई आर में जब हम लोग 2r जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा हम लोग को, 22/7 गुने 7 और प्लस 2 गुने 7, ये आपका हो गया 22 और 14 36 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने 6 फॉर्मूलों पर पहले देखा। आगे चलते हैं त्रिज्या खंड वाले फॉर्मूले पर कि क्या उसकी स्थिति है। पहले समझते हैं कि लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, फिर जा करके लघु वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड किसे बोलते हैं। आपका थोड़ा सा भी मैं इधर उधर की बातों को करके समय आपका खराब नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस और आंसर मिलेंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पर पहले समझते हैं कि ये हमारा एक वृत्त है और यहाँ पर केंद्र है और ये दो त्रिज्याएं हैं, और दो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग त्रिज्या के बीच का कोण बोलते हैं, या दो त्रिज्याओं के जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग त्रिज्या खंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक त्रिज्या हो गई OA और दूसरी त्रिज्या OB, और ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा त्रिज्या खंड कहलाएगा। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि त्रिज्या खंड तो ऊपर वाला भी हो गया, ये भी तो दो त्रिज्याओं के ही बीच का क्षेत्र है। जी बिल्कुल। तो ये छोटा वाला क्षेत्र है तो इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेमी सेक्टर। ठीक है, हाँ। फिर जाकर के आगे बढ़ते हैं कि बड़ा वाला क्षेत्र को क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड बोलेंगे। ठीक है, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये थीटा हो गया। तो इस तरफ के अगर पार्ट को देखा जाए, रेडियस मान लेते हैं R है, इसमें भी रेडियस R है, त्रिज्या R है, तो इस पार्ट को हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड के नाम से जानेंगे। सॉरी, सेमी सेक्टर ना बोल करके इसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं। और इन भाई साहब को बोलेंगे कि आप जो है मेजर सेक्टर है, MAJOR सेक्टर, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। और फिर जाकर के ये वाला पार्ट समझते हैं, फिर इस पर क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये जीवा है, ये परिधि है, जीवा और परिधि के बीच के जो क्षेत्र होती है इसको हम लोग वृत्त खंड के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, जैसे आप लोग रोटी खाते हैं ना, वृत्त खंड, जैसे आप लोग केक खाते हैं ना, उसको हम लोग त्रिज्या खंड। तो वृत्त खंड को छोटा वाला है तो इसको हम लोग लघु वृत्त खंड बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग माइनर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। आप बोलेंगे कि भैया ये नीचे वाला तो ऊपर भी तो जीवा और परिधि के बीच का क्षेत्र है, तो वो दीर्घ वृत्त खंड होगा। जी बिल्कुल, बड़ा है तो दीर्घ वृत्त खंड होगा, उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। सीधे अगर वो सेंटर से गुजर गया तो अर्धवृत्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है लिखा गया है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मेजर सेगमेंट के नाम से जानेंगे। इनके फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। तो पहले ऐसे समझिए कि आपके पास एक घड़ी की सुई है। अब जब ये पूरा सुई घूमेगा इस तरीके से, तो कितना घूमेगा, 360 डिग्री घूमेगा। तो 300 अगर वो 60 डिग्री घूमता है, 360 डिग्री एक रेवोल्यूशन करता है, तो उसके द्वारा कवर किया गया जो एरिया होगा एकदम ये वृत्ताकार पथ पर ऐसे गोले गोले, ठीक है ना। तो इस वृत्ताकार पथ पर 360 डिग्री में कितना एरिया कवर कर लेता है, पाई आर स्क्वायर कवर करता है। अगर भाई साहब वो 1 डिग्री घूम ले तो कितना एरिया कवर करेगा, पाई आर स्क्वायर बटे में 360। ऐसे मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा वृत्त हो गया। तो ये अगर ऐसे घूमा, ये त्रिज्या OA जो है, अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया तो 360 डिग्री, 1 डिग्री घूमा होगा तो कितना एरिया कवर किया, 300 पाई आर स्क्वायर बटे में 360 डिग्री। अब मान लो कि 1 डिग्री में ये भाई साहब यहाँ से यहाँ तक आए होंगे, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं O से B तक आए होंगे। अगर मान लेते हैं सिर्फ थीटा डिग्री ही घूमे, तो ये थीटा इतना घूमा, तो थीटा में कितना होगा, 1 डिग्री में इतना, तो थीटा में कितना हो जाए, मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 डिग्री होता 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 डिग्री घूमते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, तो थीटा ही घूमे हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बटे में 360 डिग्री गुने थीटा। तो मान लेते हैं कि थीटा ये इतना घूमा, तो ये वास्तव में तो त्रिज्या खंड ही है।
तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा कितना हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। अब हमें ये दीर्घ त्रिज्या खंड निकालना है, इसका क्या करेंगे, इसका क्या हिसाब किताब है। तो देखो इन भाई साहब का तो क्षेत्रफल हो गया कितना, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। तो इनका कितना होगा, अब पूरा केक में से अगर आप इतना केक खा जाओ, इतना ही केक बचेगा। तो बोल सकते हैं हम लोग कि दीर्घ त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर में से थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर घटा लेंगे, मतलब कि छोटे त्रिज्या खंड को घटा लेंगे तो बड़े दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर है, ये हमारी रेडियस है, यहाँ पर आर है, ये आर है, और यहाँ पर थीटा है। तो पहले ओवरऑल अगर हम लोग इसका निकाले ये पूरा, तो हम लोग को ये मिलेगा, और इसी में से इस त्रिभुज ओ ए बी को घटा लें तो हमें ये वाला मिलेगा। तो क्या है माजरा, आय हाय सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या हो गया भाई साहब, ये तो सर्कल ही नहीं बन पा रहा था। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम लोग को जो है वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसका क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। कैसे निकलेगा, ये ओ है, ए है, बी है। तो इस तरीके से वृत्त खंड का मान लघु है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये थीटा है, इसका रेडियस आर है। तो अगर हम लोग को वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सूत्र हो जाएगा कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से मैंने थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये पूरा निकलता है ओ ए और ऐसे करके बी तक। अगर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमें ये वाला सिर्फ पार्ट निकल जाएगा, मैंने इस पार्ट का ये क्षेत्रफल आ गई। क्लियर है। अब दीर्घ त्रिज्या खंड की बात करेंगे कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो जाहिर सी बात है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला पार्ट हटा दे तो ये ऊपर वाला निकल जाएगा। क्लियर है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर ये थीटा है, साफ साफ में कर देता हूँ, ये रेडियस इसकी क्या है, आर है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर में से ये पूरा पार्ट को घटा लेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलते हैं अब इस पर कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, सीधे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग इन सभी प्रश्नों पर। एक हम लोगों का जो है चाप की लंबाई वाला जो सूत्र है वो बाद में करेंगे, अभी क्षेत्रफल चल रहा है, लंबाई की बात बाद में कर लेंगे। देखिएगा, तो हमारे पास मान लेते हैं कि एक वृत्त है और उसके त्रिज्याओं का बीच का कोण 60 डिग्री है और उसकी रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से जो है त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा, इस तरीके से जो है आपका जो एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो रख दीजिए थीटा क्या है 60 डिग्री, 360, पाई की वैल्यू जो है आपको 22/7 है और ये हो गया 6 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना भी नादान आप नहीं हैं। चलिए 6 हो गया, एक 6 कट गया, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल निकला। अब अगर आपसे बोल दे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्र, माफ कीजिएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, वही 60 डिग्री ही ले लेते हैं, आसान पड़ेगा हम लोग के लिए। ये भी 6 हो गया, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला पूरा पार्ट, थीटा अपॉन 360 डिग्री गुन्ने पाई आर स्क्वायर। तो पता है ये 22/7, ये 6 का स्क्वायर हो गया, फिर ये 60/360, 22/7 और फिर से ये 6 का स्क्वायर। कैलकुलेशन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग बच्चे नहीं हैं,
10वीं क्लास में आ गए हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। मैंने बोला आपका समय खराब नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कि मुझको कैलकुलेशन नहीं आता है। हाँ, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं फिर से कि अब आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब इसका क्षेत्रफल निकालिए, और इस बार एंगल क्या कर देते हैं हम लोग, 90 डिग्री कर देते हैं। 90 डिग्री पता है सबको, आर की वैल्यू जो है वो 14 कर देते हैं। ये ओ हो गया, ए हो गया और बी हो गया। क्षेत्रफल फॉर्मूला एकदम से लिप्स पर होनी चाहिए, तब जा करके धड़ाक से आंसर आ जाएगा। ये भी 14 है, तो ये इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, कि हमारे पास है थीटा अपॉन 360 डिग्री, वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई स्क्वायर 1 माइनस 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू है 90/360 डिग्री इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 1/2 14 का स्क्वायर और साइन 90 डिग्री। क्लियर है? ये हो गया 1/4, इसको कटा दिए तो ये 22/7 हो गया। ये आपका 14 इंटू 14 है माइनस 1/2, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, 14 इंटू 14 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और आप लास्ट में क्या कर दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है क्या करेंगे, दीर्घवृत्त खंड का भी निकाल सकते हैं पीछे वाले सूत्र से, बस वहां पर कॉपी पेस्ट कर देना है, यही वाला उठा करके पाई स्क्वायर में से घटा करके, तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसके अलावा हम लोग का एक चीज छूट गया था उस समय कि चाप की लंबाई क्या होता है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चाप की लंबाई देखते हैं भाई साहब। तो अगर हमारे पास ये कोई अगर पूरा का पूरा ये वृत्त है, अगर इस पूरा वृत्त पर क्या करते हैं, अगर पॉइंट ए से चलना शुरू करते हैं और फिर ए पर आ जाते हैं, तो 360 डिग्री में हम लोग पूरा लेंथ कवर करते हैं, कितना, 2πr। अगर 1 डिग्री में अगर लेंथ कवर करना हो तो क्या कर देंगे, 2πr अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि सिर्फ ये ए यहां से खसक करके यहीं पर आया है, थीटा खसका है, थीटा वैल्यू नहीं है, पता नहीं है क्या है, रेडियस है इसका, और आपसे पूछेगा कि इसकी लंबाई बताओ, मतलब ये वाला इस वृत्ताकार पथ पर चल रहे हो तो ए बी की लंबाई, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि चाप की जो लंबाई होगी वो कितना होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। ठीक है, क्वेश्चन लगा लेते हैं। मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर हो गया, और आपसे पूछे कि चाप की लंबाई बता दो। मतलब भैया यहाँ पर आपका 14, ये आप ए से कहाँ गए, बी पर गए, ये आपका 60 डिग्री है, ए बी बताना है। तो क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2, और ये रहा पाई और ये रहा आर। क्लियर, ये 2 हो गया, ये आपका 6 टाइम में, ये आपका 3 टाइम्स में, तो आसान भाषा में बोल सकते हैं कि 44/3 सेंटीमीटर आपने लेंथ कवर किया। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें इतने ही फार्मूले हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आगे जो है हम लोग छायांकित भाग के क्षेत्रफल को देखेंगे, अगर सिलेबस में होगा तो। धन्यवाद।